जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बारे में नए ड्राइवरों को मैं देखता हूं कि वो इस किस्म की गलतियां करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलतियां करना छोड़ देंगे। मिसाल के तौर पर गाड़ी को साइड पे पार्क कैसे किया जाए, गाड़ी को रश के दौरान अगली गाड़ी से वक्फा कितना रखा जाए, गाड़ी को चढ़ाई पर रोककर दोबारा उसको कैसे चलाया जाए, गाड़ी का किसी कॉलोनी में कोई चौक हो तो उस पर से कैसे गुजरा जाए, और गाड़ी को टर्न कैसे लिया जाए, गाड़ी को कितना मोड़ना चाहिए और किस मकाम पर गाड़ी का स्टीयरिंग वापस करना शुरू कर देना चाहिए। इस तरह की सारी मालूमात मैं दूंगा। इससे कुछ और भी मालूमात शामिल होगी। तो चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको ये सारी डिटेल बताते हैं। तो हम शुरू करते हैं इसको इस कॉलोनी के चौक से। ऐसे कॉलोनी के चौक जैसे आप देख रहे हैं, दाएं और बाएं दोनों साइड पर दीवारें हैं और मुझे वो राइट और लेफ्ट से आने वाली ट्रैफिक के बारे में कुछ मालूम नहीं, यानी ये एक छुपी हुई हालत है। तो मैं यहाँ पर गाड़ी को इस चौक के बिल्कुल एंड इस जगह पर आकर गाड़ी की स्पीड 0 करूंगा, दोनों तरफ देखकर फिर निकलूंगा। अगर मैंने यहाँ गाड़ी ना रोकी तो राइट या लेफ्ट साइड से आती हुई कोई मोटरसाइकिल, तेज रफ्तार कोई लड़का, नौजवान, वो आकर मेरी गाड़ी में हिट हो सकता है। ऐसा भी होता है कि मुझे उसे बचाना मुश्किल हो जाए या वो मुझसे ना बच सके। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि ऐसी जगहों पे आप गाड़ी को रोक कर फिर आप जो है उस चौक को क्रॉस करेंगे। ये बिल्कुल जरूरी होता है, इसमें बेहतियाती बहुत नुकसानदेह होती है। ये आपको स्पीड ब्रेकर नजर आ रहा होगा। अब हम इस स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गाड़ी जब गुजारेंगे तो ये स्पीड ब्रेकर ऐसा है कि गाड़ी के अंदर अगर 4-5 लोग बैठे हुए हों तो ये गाड़ी नीचे से लग जाती है। तो उस वक्त हमें ये मुश्किल होती है कि गाड़ी का नीचे से कोई नुकसान ना हो जाए। तो हमें चाहिए कि उस वक्त गाड़ी को यहाँ पर से गुजारते वक्त थोड़ा सा तिरछा कर लें। मिसाल के तौर पर मैं अभी आपको ये मंजर दिखा रहा हूँ, ये मैं गाड़ी को यहाँ पर थोड़ा सा लेफ्ट पे ले गया हूँ। इससे क्या होगा कि दोनों मेरे व्हीलों का वाया जो है वो तब्दील हो जाएगा और गाड़ी जो है आराम से गुजर जाएगी और नीचे से नहीं लगेगी। अच्छा, अब हम गाड़ी को साइड पे लगाने के बारे में बताएंगे। सड़क के ऊपर जब भी आप कभी कहीं रुकना चाहें तो आपके लिए लाजिम है कि आप गाड़ी को सड़क से अलहदा करके रोकें। मिसाल के तौर पर मैं अब ये गाड़ी पार्क कर रहा हूं तो मैं गाड़ी को बिल्कुल सड़क से अलहदा कर दूंगा। ये गाड़ी मेरी जो है सड़क से बिल्कुल साइड पर हो गई है। तो अब सड़क पर से गुजरने वाली ट्रैफिक के लिए मैं कोई मुश्किल का बायस नहीं हूं। ये आप देख रहे होंगे, गाड़ी बिल्कुल सड़क से अलहदा करके हमने रोकी है और गाड़ी को बिल्कुल साइड पर रोका है और गाड़ी के जो व्हील हैं वो भी बिल्कुल सीधे हैं। तो गाड़ी के व्हील सीधे रखकर गाड़ी को खड़ा करना और गाड़ी को सड़क से हटाकर खड़ा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को देखा है कि सड़क के सेंटर में, सेंटर तो ना सही लेकिन किनारे पर सड़क के ऊपर खड़ी कर देते हैं गाड़ी, जो कि बिल्कुल गलत है। रुकी हुई गाड़ी को जब भी आप सड़क पर चढ़ाना चाहें तो सबसे पहले आपको चाहिए कि साइड मिरर में, यानी राइट साइड के साइड मिरर में आप देखें। तो उससे क्या होगा कि पीछे वाली जो ट्रैफिक है उसके बारे में आपको पूरा इल्म होगा। अगर कोई पीछे आपके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है तो उसे आप गुजरने दें, फिर आप गाड़ी रोड पर चढ़ाएं। जैसा कि अब मेरे पीछे कोई ट्रैफिक नहीं है तो मैं अब गाड़ी को रोड पर चढ़ाने लगा हूं। इससे मैं किसी के लिए रुकावट का बायस नहीं बनूंगा। तो ये सही तरीके जो हैं वो आपको समझने चाहिए और हमेशा कोशिश करें सड़क के ऊपर अपनी साइड पर चलें। ज्यादातर लोगों को देखा है कि वो चल रहे होते हैं लेकिन सड़क के सही जाविये पर नहीं चल रहे होते, जिसकी वजह से पीछे से आने वाली ट्रैफिक के लिए वो तकलीफ का बहस बन रहे होते हैं। ये अब मैं बड़ी सड़क पर पहुंच चुका हूं, अभी मैंने राइट साइड पे मुड़ना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं गाड़ी अपनी लेफ्ट साइड पर ही रखूंगा, राइट साइड वाला रास्ता छोड़ दूंगा और मैं अपनी राइट साइड पे देखूंगा। जैसे ही मुझे ट्रैफिक में गुंजाइश नजर आएगी तो मैं अपनी गाड़ी को सीधा सड़क के ऊपर चढ़ा दूंगा। ये जैसे देखा, मैंने किसी को ब्रेक नहीं लगवाई और किसी के लिए मैं रुकावट का बायस नहीं बना। मैंने निकलते ही गाड़ी सीधी कर ली। तो इस तरीके आप लोगों को जो है रोड पर गाड़ी
चढ़ानी चाहिए। कुछ लोगों को देखा है कि वो बिना देखे भाले गाड़ी सड़क के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से दूसरी ट्रैफिक के बहाव में खलल पैदा होता है, जो कि हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और हमें हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए और ड्राइविंग के दौरान अपनी ड्राइविंग के अंदर खूबसूरती को भी पेश नज़र रखना चाहिए। अब मेरी स्पीड तकरीबन 25 किलोमीटर की है, तो मुझे ये जो आगे एक रिक्शा जा रहा है इसके पीछे मुझे इतना फासला रखना चाहिए। तो इतना फासला रखकर सिटी एरिया में गाड़ी चलाना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अगर ब्रेक लगा भी दे तो मैं पीछे आसानी से रुक सकूं। तो कारों के लिए अगर आपके आगे वो कार जा रही है तो वो कार आपको पूरी तरह से नज़र आ रही हो 25-30 की स्पीड पर, तो फिर आप उसके पीछे मुनासिब फासले पर हैं। ये एक मैं ओवरहेड ब्रिज पर चढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको गाड़ी रोक कर चला कर दिखाऊंगा। ये जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ होती हैं इनके अंदर एक बहुत अच्छा सिस्टम होता है। आप जैसे ही ब्रेक से पाँव उठाते हैं तो गाड़ी आगे खुद ब खुद चलना शुरू कर देती है। ये चढ़ाई के ऊपर इस ऑटोमेटिक गाड़ी में एक बहुत अच्छा फीचर है कि चढ़ाई हल्की चढ़ाई हो, ज़्यादा नहीं, हल्की चढ़ाई के ऊपर भी अगर आप ब्रेक पर से पाँव हटाएंगे तो गाड़ी जो है आगे ही चलना शुरू होगी। तो मैं अभी ये मैंने ब्रेक से पाँव उठाया और ये आप देखें गाड़ी ने आगे चलना शुरू कर दिया। तो ये गाड़ी चढ़ाई के ऊपर रश में बिल्कुल भी परेशान नहीं करती मैनुअल गाड़ी के मुकाबले में। मैनुअल गाड़ी को अगर आप ब्रेक से पाँव हटाएं तो गाड़ी पीछे जाने लगती है, तो उसके लिए फिर हैंड ब्रेक लगानी पड़ती है या कुछ। ये मैं अब दोबारा ब्रेक लगा रहा हूँ चढ़ाई के ऊपर, तो गाड़ी रुक गई है इस वक्त। ये देखें गाड़ी रुकी हुई है। अभी मैं ब्रेक से पाँव उठाऊंगा तो फिर ये आगे जाएगी, जबकि मैं एक्सीलेटर पर पाँव नहीं दूंगा। ये देखें, ये मैंने ब्रेक से ही पाँव उठाया है और गाड़ी आगे चलना शुरू हो गई है, आपको नजर आ रहा होगा। तो ये गाड़ी के अंदर बहुत अच्छा सिस्टम है। चढ़ाई के ऊपर ऐसी गाड़ियाँ किसी किस्म की परेशानी की वजह नहीं बनती और आसानी से आप चढ़ाई पर गाड़ी को जितनी देर चाहे रोकें और उसके बाद आगे उसे चलाएं तो गाड़ी पीछे रिवर्स नहीं होती, जबकि मैनुअल गाड़ी में ये एक मुश्किल होती है। गाड़ी के स्टीयरिंग पर आपके हाथ इस तरह से होने चाहिए और आपका राइट बाजू जो है इतना आगे हो तो फिर आपकी सीट और स्टीयरिंग की जो एडजस्टमेंट है वो ठीक है। यानी यहाँ पे अगर आपका हाथ लगे सीट पर बैठे हुए तो इसका मतलब है आपकी सीट और स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट ठीक है। तो दोनों हाथ आप यहाँ रखकर गाड़ी चलाएं हमेशा और अपनी लाइन में रहें। अब आप नजर आ रहा है आपको, ये 3 लाइनों की सड़क है, मैं पहली लाइन में ही चल रहा हूँ क्योंकि मेरे आगे कोई रुकावट नहीं है। अगर रुकावट हो तो फिर आप दूसरी लाइन का इस्तेमाल करें तो वो बिल्कुल आपके लिए ठीक होगा। ये अब तकरीबन 60 की स्पीड पर मैं चल रहा हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी लाइन में ही रहूँ और सेंटर में भी ना रखूँ लाइन को और ये लाइन में रहूँ। और आपका आगे वाली गाड़ी से 60 की स्पीड पर इतना फासला होना चाहिए जितना कि मैं इस वक्त फासला रख कर जा रहा हूँ। इतने फासले का फायदा ये होता है कि आगे वाला अगर किसी वजह से ब्रेक लगाए तो आप आसानी से उसके पीछे जो है राइट साइड पे मुड़ सकते हैं और उससे ओवरटेक कर सकते हैं। वरना देखने में आता है कि अगली गाड़ी वाला ब्रेक लगाता है तो पीछे वाले को भी उसके पीछे ब्रेक लगानी पड़ती है। उसकी वजह क्या होती है कि वक्फा कम होता है और उसे पता ही नहीं होता कि उसके ब्रेक लगाने की वजह क्या है और वो भी ब्रेक लगा देता है पीछे वाला भी। हालांकि हमें अगली गाड़ी के अगले मंजर पर नजर होनी चाहिए हमारी, और हमें जैसे ही महसूस हो कि अगली गाड़ी के रुकने की वजह क्या है तो हम अपनी गाड़ी को राइट साइड से निकालते हुए उसे ओवरटेक करके अपना सफर जारी रखें। ये तरीका ठीक नहीं है कि वो गाड़ी रुकी है तो उसके पीछे मैं भी रुक जाऊं और मेरे रुकने की कोई वजह भी ना हो। वो तो अपनी किसी वजह से रुक रहा है, रुके, लेकिन मुझे नहीं रुकना चाहिए उसके पीछे। तो ये अब मैं आपको अगली गाड़ी के फासले के हवाले से बता रहा था। तो ये 60 की स्पीड पर आपका जो है सिटी एरिया में तकरीबन इतना फासला अगली गाड़ी से हो ताकि अगली गाड़ी के साथ कोई इमरजेंसी, कोई मुश्किल पेश आए तो आपके लिए कोई
मसला ना हो, आप खुद को सेफ रख सकें। अभी मैं एक यू टर्न लूंगा और यू टर्न लेने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि यू टर्न लेने के लिए आपको जिस लाइन में मैं चल रहा हूं, तीसरी लाइन में, इसी में होना चाहिए, यानी लास्ट वाली लाइन में। अब मैंने यू टर्न लेना है, इसलिए मैं इस लास्ट वाली लाइन में चल रहा हूं। अब आगे स्पीड ब्रेकर है और उसके बाद यू टर्न है। स्पीड ब्रेकर पर आप, ऐसे बड़े स्पीड ब्रेकर पर आपकी स्पीड 15-20 की हो तो फिर आसानी से गाड़ी गुजरती है। मैंने इंडिकेटर लगाया हुआ है, मैं अब राइट साइड पे मुड़ रहा हूँ, राइट साइड पे। ये जैसे जैसे गाड़ी मुड़ जाएगी, ये जैसे गाड़ी राइट साइड पे मुड़ी है तो मैं स्टीयरिंग को फिर साथ ही वापस कर दूंगा। ये नहीं है कि मेरी गाड़ी अब दीवार की तरफ जा रही है और मैं गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा नहीं कर रहा। गाड़ी के स्टीयरिंग को सीधा करने के लिए सड़क के जाविये को पेश नजर रखना होता है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी मुड़ती जाए, आप वैसे वैसे अपने स्टीयरिंग को सीधा करते जाएं। उससे क्या होगा कि बिल्कुल आप सही तरह से गाड़ी मोड़ पाएंगे। और आप हमेशा सेंटर वाली लाइन में चलें। लास्ट वाली लाइन जो होती है वो तेज रफ्तार गाड़ियों के लिए होती है, और वो गाड़ियां जो ओवरटेक करना चाहती हैं ज्यादा आगे निकलकर। हाँ, ज्यादा रश हो, जहां ट्रैफिक बेबहा हो, तो वहां सारी लाइनों में ट्रैफिक होती है, तो वहां कोई मसला नहीं। लेकिन जहां पर आसान ट्रैफिक हो, यानी जैसे अब यहाँ पे आसान ट्रैफिक है, तो मैं अगर एक मुनासिब स्पीड पे चलना चाहता हूँ, ज्यादा स्पीड में नहीं चल रहा, मिसाल के तौर पर 60 पर चल रहा हूँ, और सिटी एरिया में तकरीबन 60 की स्पीड पर चलने की ही हिदायत दी जाती है, तो मैं इस सेंटर वाली लाइन में रहूंगा। क्योंकि पहली लाइन मोटरसाइकिल और रिक्शा और चिंची और इस किस्म की गाड़ियों के लिए होती है। मैं सेकंड वाली लाइन में मुसलसल रहूंगा। जैसे ही मुझे किसी को ओवरटेक करना होगा तो फिर मैं ऊपर वाली यानी तीसरी लाइन में जाऊंगा। तो ये चीजें आपको हमेशा जहन में रखनी चाहिए। तो अब मैं तीसरी लाइन में जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ जंप था बहुत बड़ा, तो उस जंप से बचने के लिए। तो अब ये सड़क का हिस्सा दूसरी लाइन वाला थोड़ा खराब है, इसलिए मुझे तीसरी लाइन में ही मुसलसल चलना पड़ेगा। तो ये चीजें बताने का मकसद ये है कि गाड़ी तो आप अपनी मर्जी से चलाएंगे, जैसे भी चलाएंगे, लेकिन कम से कम सड़क पर चलने के सही रूल्स के बारे में आपको पता तो होना चाहिए कि सड़क पर चलने का सही तरीका है क्या। तो ये येलो लाइन जो होती है, इसके अंदर आपने रहना होता है। इसके बाहर का इलाका गाड़ी चलाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता, तो इसलिए आप येलो लाइन के अंदर ही रहें। और ये जो कट लगे हुए हैं सड़क के ऊपर, इस कट का मतलब होता है कि आप यहाँ पर गाड़ी ओवरटेक कर सकते हैं। अगर ये लाइन मुसलसल हो जाए तो फिर इसका मतलब होता है कि आप अपनी हद में रहें, यहाँ पर आप कोई गाड़ी ओवरटेक ना करें। ऐसा कोई मोड़ हो, कोई टर्न हो, तो ऐसी जगहों के ऊपर जो है ऐसी लाइनें मुसलसल हो जाती हैं, यानी ये कट वाली लाइन मुसलसल हो जाती है। इस वजह से वहां पर आप गाड़ी की साइड ना बदलें। तो रश वाले इलाके में आपको गाड़ी चलाते हुए स्लो गाड़ी चलानी चाहिए। दाएं बाएं साइड मिरर में आपको नजर रखनी चाहिए, और अगली गाड़ी से एक मुनासिब फासला रखना चाहिए, और ब्रेक को आराम से लगाने की आदत खुद को डालनी चाहिए, और ब्रेक के सिस्टम को समझना चाहिए कि ब्रेक कितना दबाव बर्दाश्त करके कितना गाड़ी को रोकता है। उस पर अगर आपको अबूर हासिल होगा तो फिर आपकी हर बार ब्रेक जो है बिल्कुल आगे ज़रूरत के मुताबिक लगेगी। तो नए ड्राइवरों के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उन्हें ब्रेक लगाते वक्त ब्रेक पर पाँव रखकर दबाने की पूरी प्रैक्टिस नहीं होती, और उन्हें ये पता नहीं होता कि कितना ब्रेक दबाएं जिससे कि वो गाड़ी सही रुके। ये अब मैं टर्न ले रहा हूँ। ये टर्न लेने का सही तरीका ये है, जैसे कि ये अब टर्न लिया, जैसे ही गाड़ी मुड़ गई तो स्टीयरिंग को साथ साथ सीधा करना शुरू कर दिया। ये सड़क के मुताबिक स्टीयरिंग सीधा हो गया। अब ये गाड़ी इधर भी नहीं गई और इधर भी नहीं गई, बिल्कुल सड़क के मुताबिक सीधी हो गई। अब मैं अभी 2-3 टर्न और लूंगा, उस पर भी आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। और ये अब राइट साइड पे मैं गाड़ी को मोड़ूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गाड़ी को मोड़ना चाहिए। ये अब राइट साइड पे मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूं। जैसे ही गाड़ी मुड़ गई मैंने स्टीयरिंग फौरन सीधा कर लिया। उससे क्या हुआ कि गाड़ी ना दाएं गई ना बाएं गई,
और बिल्कुल सीधी स्मूथ रही। तो गाड़ी को मोड़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना चाहिए, गाड़ी जैसे ही मुड़ जाए साथ साथ स्टीयरिंग भी सीधा हो जाए। साथ साथ स्टीयरिंग सीधा होने से गाड़ी बिल्कुल सही टर्न लेती है। अभी मैं फिर राइट साइड पे मुड़ूंगा तो आप ये चीज़ नोट कीजिएगा, तो आपको ये चीज़ समझने में आसानी होगी। ये गाड़ी मुड़ गई, अब मैंने साथ ही स्टीयरिंग सीधा करना शुरू कर दिया। जैसे ही गाड़ी का मोड़ क्लियर हुआ तो स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा हो गया। साइड शीशों में गाये बगाए देखते रहना चाहिए, उससे क्या होता है कि गाड़ी हर खतरे से महफूज रहती है। साइड से आने वाली ट्रैफिक से आप हर वक्त आगाह रहते हैं, कोई भी चीज़ आपके करीब आती है तो आप उसको बचा सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। गाड़ी को रिवर्स करना चाहें उसी साइड पर स्टीयरिंग काटें। अब मैं लेफ्ट साइड पर अपनी बैक साइड को ले जाना चाहता हूं, तो जैसे ही मैं अपनी बैक साइड को लेफ्ट साइड पर ले जाना चाहूंगा तो मैं अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग भी लेफ्ट साइड पर ही काटूंगा। ये अब आप देखते रहेंगे। ये मैंने रिवर्स गियर लगा लिया। अब मैं गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो लेफ्ट साइड पर काटना शुरू कर दिया मैंने। तो लेफ्ट साइड पर मैं काट रहा हूँ स्टीयरिंग, और बिल्कुल सड़क के किनारे पर रखकर मैं काट रहा हूँ ताकि गाड़ी मेरी ज्यादा बड़े एरिया को कवर ना करे और सारा रास्ता ना रोके, सिर्फ अपनी साइड पर ही ये क्लियर हो जाए। तो ये आपने रिवर्स का तरीका देख लिया होगा, तो एक बार मैं फिर रिवर्स करके दिखाता हूं आपको। अभी मैंने लेफ्ट का रिवर्स किया था, अब मैं राइट साइड को रिवर्स करके दिखाता हूं आपको। राइट साइड से रिवर्स होती है। मैं आपको गाड़ी रिवर्स करके दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे होंगे, गाड़ी को मैं सड़क के किनारे पर रखकर रिवर्स करूंगा, और वो रिवर्स जब मेरी गाड़ी गली में मुड़ेगी तब भी। अब मैं राइट साइड पे रिवर्स कर रहा हूं तो मेरा स्टीयरिंग रिवर्स राइट साइड पे ही मैं काट रहा हूं। तो ये देख रहे होंगे आप कि गाड़ी मेरी सड़क के किनारे के नजदीक ही मोड़ काटा मैंने। तो ये सारी बात आपको समझ आ गई होगी गाड़ी रिवर्स करने के लिए क्या करना होता है। जी, कैसा लगा ये जो मैंने आज आपको सारा बताया? इसके बारे में कमेंट्स में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा और बताइएगा, और कुछ सवाल जो आपके जहन में हो वो मुझे जरूर भेजा करें, क्योंकि मैं अपने तौर पर सोचकर जितनी वीडियो बनाता हूं वो अपने ख्यालात पर मबनी होती हैं। कुछ एक सवाल होते हैं जिनको मैं पेशे नजर रखकर भी कुछ बताता हूं, लेकिन मजा मुझे तब आता है जब आप कोई कमेंट्स करें और उसके सवाल का मैं जवाब दूं। इंसान के जहन में जितना भी इल्म हो उसके बारे में जब तक पूछा ना जाए तब तक वो क्या बताए। अपने ख्याल से जो मुझे समझ में आता है वो मैं आपको बताता हूं, और आप कमेंट्स में मुझसे जो जी चाहे सवाल करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाकर आपको दिखाना हो तो भी, जो अगर रिप्लाई में आपको जवाब देना मुमकिन हो तो वो भी मैं दूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके समझ में आएगी और आप इससे इस्तेफादा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।